फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्रुति खंडेलवाल, अंजनेय हॉस्पिटल कोटा से। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है ओवेरियन सिस्ट। महिलाओं में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स और जिससे बहुत सारे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ओवेरियन सिस्ट होती क्या है। ओवरी मतलब अंडेदानी या अंडाशय, जो कि हमारे गर्भाशय के दोनों तरफ होती है। हमारे शरीर में दो अंडेदानी होती है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। तो और सिस्ट मतलब कोई भी पानी की भरी हुई गिठान। तो ओवेरियन सिस्ट का मतलब हुआ अंडाशय की गिठान। ये कई प्रकार की होती है। नॉर्मली हमारे जो माहवारी चक्र होता है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें एक बार एक अंडेदानी में और एक बार एक अंडेदानी में अंडे बनते हैं और ये हर माह होने वाली प्रक्रिया है। ये इस तरह से होती है कि पहले हमारे अंडेदानी में छोटे फॉलिकल्स होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं और फिर एक अंडे का प्रारूप लेते हैं और हमारे ओव्यूलेशन के दिन ये अंडे उसमें से निकलते हैं और उसमें जो जमा होने वाला फॉलिकुलर फ्लूइड है वो भी रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से कई महिलाओं को अपने ओव्यूलेशन के दिन पे थोड़ा बहुत पेन भी होता है। पर जब भी ये फ्लूइड पूरी तरह से रिलीज नहीं होता है और अंडेदानी में रह जाता है तो फिर उस समय वो फॉलिकुलर सिस्ट का प्रारूप ले लेता है। नॉर्मली जो हमारे फॉलिकल्स रहते हैं वो 24 mm तक मैक्सिमम रीच करते हैं, पर अगर ये उससे ज्यादा रह जाते हैं और फॉलिकुलर फ्लूइड उसमें रिटेन रह जाता है तो ये फॉलिकुलर सिस्ट बना देते हैं, जिसको कि फंक्शनल सिस्ट भी कहते हैं। ये जो सिस्ट होती हैं ये नॉर्मली सभी महिलाओं में बनती बिगड़ती रहती हैं, पर अगर कोई भी महिला पेन या किसी भी कंप्लेन के साथ डॉक्टर, पेन या इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस के साथ डॉक्टर के पास आती है और हम उसकी सोनोग्राफी कराते हैं, तभी हमें सिस्ट उसमें दिखाई देती है। ये जनरली मेडिकली ट्रीटेबल होती है और 5 सेंटीमीटर तक की सिस्ट को हम हार्मोनल पिल्स और थोड़े बहुत पेन किलर से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत छोटी सिस्ट 1 या 2 महीने में अपने आप भी डिसॉल्व हो जाती है। एक तरह की एक और फंक्शनल सिस्ट होती है जिसको कि हम कॉर्पस लूटियल सिस्ट या हेमोरेजिक सिस्ट भी कहते हैं। जनरली जब हमने जैसे जाना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकुलर फ्लूइड रिलीज होने के बाद फॉलिकल रप्चर हो जाता है और एक कॉर्पस लूटियम बना लेता है जिसमें कि ल्यूटिन पिगमेंट होता है। कभी कभी इसके अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि रप्चर हो जाते हैं और एक हेमोरेजिक सिस्ट का रूप ले लेते हैं, यानी कि ब्लड की भरी हुई गिठान। इसकी वजह से कभी कभी पेन, इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आता है और हमें सोनोग्राफी में ये हेमोरेजिक सिस्ट दिखाई देती है। ये भी सिस्ट मेडिकली ट्रीटेबल होती है अगर ये 5 सेंटीमीटर के बिलो होती है और पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और हार्मोनल टैबलेट से पेशेंट मोस्टली रिकवर कर जाते हैं। पर हाँ, अगर यही सिस्ट 6-7 सेंटीमीटर या उससे ऊपर की सिस्ट हो जाती है तो इसमें हमें पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ता है और जनरली ये ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिकली दूरबीन सर्जरी द्वारा संभव होता है, जिसमें पेशेंट की बहुत फास्ट रिकवरी होती है और पेशेंट अपने ऑपरेशन के विदिन 24 आवर्स अपने घर भी जा सकता है। एक तीसरी तरह की सिस्ट होती है जिसे कि हम डर्मोइड सिस्ट कहते हैं। ये बिनाइन ट्यूमर होता है, इसे हम टेराटोमा भी कहते हैं। ये जो सिस्ट होती है ये बड़ी अनोखी तरह की होती है। इसमें क्योंकि जो सिस्ट होती है इसके अंदर कभी दांत पाए जाते हैं, कभी बोन के टुकड़े पाए जाते हैं, कभी बाल के गुच्छे पाए जाते हैं। ये इसलिए बनती है कि हमारे शरीर 3 लेयर्स से बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, और इन्हीं लेयर्स की गलत जगह पे मौजूदगी की वजह से ये सिस्ट डेवलप हो जाती है। और ये सिस्ट के साथ ये है कि ये सिस्ट मेडिकली ट्रीट नहीं होती है, इसको ठीक करने के लिए हमें ऑपरेट ही करना पड़ता है मरीज को, और ये वाले मरीज भी हम लैप्रोस्कोपिकली ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि दूरबीन सर्जरी द्वारा इन्हें भी हम ऑपरेट कर सकते हैं और मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। और इसमें टाइमली ऑपरेशन बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा साइज की हो जाती है तो ट्विस्ट हो सकती है। ट्विस्ट यानी कि घुमाव हो जाता है ओवरी का, जिसकी वजह से मरीज को बहुत तेज दर्द होता है और कभी कभी ओवरी का ब्लड सप्लाई जाने की वजह से ओवरी को नुकसान भी होता है। तो हमें हमेशा कोशिश होती है कि हम जब भी इसे डायग्नोज करें, इसे जल्द से जल्द ऑपरेट करें, ताकि साइज अगर बहुत इंक्रीज हो जाएगी तो ये दिक्कत करती है। तीसरे तरह की जो सिस्ट होती है उसे हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। ये जो सिस्ट होती है बेसिकली एंडोमेट्रियम जो होता है हमारी यूट्रस की लाइनिंग होता है, जो कि हर महीने शेड ऑफ होता है, निकलता है बच्चेदानी के रास्ते। इस तरह के सेल्स जब हमारे अंडाशय में जमा होने लगते हैं तो हर बार की माहवारी में वो एक्टिव हो जाते हैं और उसमें खून जमा होने लगता है। ये वाली जो सिस्ट होती है ये कई बार हमारी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कराती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कराती है। कई बार अगर ये जाले बहुत बड़ी होने लगते हैं तो ये आपस में अंगों को चिपकाने लगते हैं, क्योंकि ये एंडोमेट्रियोसिस की समस्या सिर्फ ओवरी तक नहीं बाकी अंगों तक भी फैलती है।
और ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। अगर ये छोटी साइज की रहती है, यानी कि 4 सेंटीमीटर से छोटी सिस्ट रहती है, तो हम हार्मोनल तरीके ट्राई कर सकते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। पर अगर 5 सेंटीमीटर के अबव की सिस्ट में हम जनरली ऑपरेशन ही सजेस्ट करते हैं, और ये भी दूरबीन द्वारा संभव है। और हम इस सिस्ट में भी, अगर हम बड़ी सिस्ट में बहुत डिले करते हैं ऑपरेशन के लिए, तो मरीज को लॉन्ग टर्म में इनफर्टिलिटी, या अगर ये एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम यूरेटर तक भी जाती है तो किडनी को भी नुकसान हो सकता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना जरूरी है। अब हम जानते हैं कि इन सभी सिस्ट के क्या सिम्टम्स होते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो 90% पेशेंट्स को, ओवेरियन सिस्ट के पेशेंट्स को कई बार कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, और ये हम एक्सीडेंटली डिटेक्ट करते हैं, जो कि जनरली फंक्शनल सिस्ट होती हैं। पर स्पेशली जैसे हमारे डर्मोइड सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के जो पेशेंट्स होते हैं, उन्हें पेन की कंप्लेन रहती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की कंप्लेन रहती है, हेवीनेस इन एब्डोमेन या ब्लोटिंग सेंसेशंस, इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। अब हम इसे डायग्नोज कैसे करते हैं? हम जनरली सिस्ट को सोनोग्राफी के द्वारा डायग्नोज करते हैं, जिसमें हम कई बार कलर डॉपलर स्टडीज भी कराते हैं सिस्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये बिनाइन है, यानी कि नॉन कैंसरस है, या कैंसर जनित है सिस्ट। बहुत बड़ी सिस्ट को कई बार हमें डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई वगैरह भी कराना पड़ता है, जो कि हमें हेल्प करता है एक कैंसरस और नॉन कैंसरस सिस्ट को डिटेक्ट करने में। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि ट्यूमर मार्कर्स कहलाते हैं, स्पेशली CA-125, जिससे हमें ये जानकारी लग पाती है कि सिस्ट में कोई कैंसर जनित लक्षण तो नहीं है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो छोटी सिस्ट होती हैं, फंक्शनल सिस्ट होती हैं, 5 सेंटीमीटर के बिलो की सिस्ट होती हैं, उन्हें हम मेडिकली हार्मोनली ट्रायल दे सकते हैं और वो जनरली रिजॉल्व हो जाती हैं। पर जो बड़ी सिस्ट होती हैं उनके लिए हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, और सर्जिकली हम पेशेंट को लैप्रोस्कोपिकली ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें बहुत छोटे चीरे आते हैं, ब्लीडिंग भी कम होती है और पेशेंट की बहुत फास्ट रिकवरी भी होती है। अब हम जानेंगे कि कौन सी सिस्ट हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन होती हैं। वो होती हैं हमारी डर्मोइड सिस्ट और सीरस सिस्ट एडिनोमा। और ये वाली सिस्ट अगर छोटी साइज की रहती है, एसिम्प्टोमेटिक रहती है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर अगर सिस्ट बड़ी साइज की है, पेशेंट को पेनफुल है, तो हम कोशिश करते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर निकाल दें और उसके सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम पेशेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। बच्चेदानी को इसमें छेड़ा नहीं जाता है। और इसके बाद जिस चीज पे हमें बात करनी होती है वो होता है ओवेरियन कैंसर। एज सच तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, पर हमें ओवेरियन कैंसर में कोई भी सिस्ट हमारी ओवेरियन कैंसर में टर्न आउट हो सकती है अगर वो बहुत लॉन्ग टर्म तक रहती है। ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम एमआरआई और ट्यूमर मार्कर्स का यूज करते हैं, और ये एक खतरनाक कैंसर होता है जो काफी तेजी से फैलता है। तो हमें इसके कुछ लक्षण जो होते हैं, जैसे कि हमारे हेवीनेस इन एब्डोमेन, ब्लोटिंग, इन सबका अगर किसी को ये लॉन्ग रन से हो रहा है तो उसे अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सोनोग्राफी करा के देखना चाहिए, क्योंकि ये कई बार बहुत लेट स्टेजेस में डिटेक्ट होता है। तो इस तरह से हमने आज सभी तरह के ओवेरियन सिस्ट, उनके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में जाना। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।